नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का की 51A। आर्टिकल 51A मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक माना जाता है। काफ़ी ध्यान से इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं पहले, देन अपन जो इसका जो पूरा दिया गया है उसको धीरे धीरे समझते हैं इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जोड़ा गया, 4 का, है ना। इंग्लिश में आप लोग सिंपल है, जो पार्ट 4 था उसके बाद पार्ट 4A को ऐड किया गया। कब? 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद 1976 में। आप यदि थंबनेल पर देखेंगे, एक तरफ B.R. अम्बेडकर जी की हमने फ़ोटो लगाई हुई है, जब जाहिर तौर पर वो क्यों है आपको पता है। अब जो इंदिरा गांधी जी की लगाई गई है उसका कारण यही है। इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी उस समय इस बिल को, इस एक्ट को जो है पारित किया गया था, है ना। इसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। इससे पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, है ना। मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार जाहिर तौर पर थे ही, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। नए अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के अलग अलग कर्तव्य थे। आगे जानते हैं इसके थोड़े से कैसे ये आया है, इसको जान लेते हैं। इसको हमने लिखा नहीं है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये जानकारी होगी, भारत में इमरजेंसी जो थी वो इंदिरा गांधी सरकार के दौरान ही लगाई गई थी, 1975 से 1977 तक। इस बीच काफ़ी सारे नए नए एक्ट्स लाए गए, पारित किए गए। उन्हीं में से एक जो संशोधन था वो मूल कर्तव्य थे। 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इनकी सलाह थी मूल कर्तव्यों को लाना, और इनकी सलाह पर जो है कांग्रेस पार्टी ने 1975 से 1977 के बीच जो इमरजेंसी थी उसके दौरान 1976 में मूल कर्तव्यों को लाया। ठीक है। मूल कर्तव्यों में पहला जो संशोधन था 42वां संशोधन 1976 में, जिससे इनको लाया गया। उसके बाद एक 86वां संशोधन किया गया था 2002 में। 42वें में हमारे 10 कर्तव्य शामिल थे, लेकिन 86वां 86 जो संशोधन था उसमें जो है 11वीं हमारा जो 11वां कर्तव्य था उसको ऐड किया गया। इन कर्तव्यों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं जाहिर तौर पर ये कितने आवश्यक हैं अगर इनका पालन ना किया जाए। हालांकि ये हम सभी का कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, परंतु इनका पालन ना किया जाए तो कोई सज़ा नहीं है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा शब्दावली पर, इसीलिए इन्हें दंड रहित कर्तव्य बोला जाता है। परंतु अन्य एक्ट के या अन्य किसी अमेंडमेंट के बल पर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, इनको कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है। आगे अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आगे आपको इन्हीं से जुड़े हुए सज़ाओं को भी देखने को मिलेगा, कुछ ही, है ना। ठीक है, आइए 11 जो हमारे 11 कर्तव्य हैं उनको एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। राष्ट्रीय गान जो है उसका आदर करें, राष्ट्र ध्वज का आदर करें, हम सभी को पता है। संविधान का पालन करना तथा आदर्शों और संस्थाओं के पालन करने तथा आदर करने की बात यहाँ पर कही गई है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हम सभी जानते हैं इस बात को, स्वतंत्रता के लिए
लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, इसको प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सदैव संजोए रखना है तथा उनका पालन भी करना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखें, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे इनको कोई भी ये ना बने रहें, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, इसकी रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव बनाए रखें। ये भी जानकारी हम सभी को है, प्राकृतिक पर्यावरण हमारा ही है, हम भी इसके एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इन सभी की रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए सदैव दया का भाव बनाए रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, उसमें भी मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना बोली जा रही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, जैसे कि रेल हैं, अन्य ऐसी चीज़ें हैं, अन्य जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा तथा रक्षा करना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये जानकारी हम सभी को है, इससे एनसीसी आप समझ सकते हैं। एनसीसी जो है इसी कर्तव्य के अंतर्गत है। देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है और आह्वान किए जाने पर, कभी भी ऐसी अगर आवश्यकता पड़ती है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए नागरिक खड़े रहें। भारत के सभी लोग समरसता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी के भेदभाव से परे हों। जो समरसता है वो बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव से, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। स्त्रियों के सम्मान की भी बात कही गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, संवर्धन करें। कई ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, स्मारक हैं, उन सभी हमारी जो धरोहर है उनकी रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि हैं उनमें आएँ, उसमें भी अपनी भागीदारी दें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। ये बेहद ज़रूरी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 86 जिसकी हम बात कर रहे थे, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में जो ये 10 हो गए हैं ऊपर, अब ये 11वां जो कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 2002 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 10 जो है 40 जो हमारा 46 था उसमें जोड़े गए थे, 42nd है ना, 42वें संशोधन में, और ये 86वें संशोधन में इसको जोड़ा गया। ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये हमारे जो मूल कर्तव्य थे इसकी जानकारी से आप सभी को अवगत करवाया गया है, ठीक है। इन्हें दंड रहित कर्तव्य भले ही बोला जाता है, लेकिन इनका पालन करना एज अ एस्पिरेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन या एज अ सिटीज़न ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।